बीपीएससी टीआरई 4 एग्जाम को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ गई है। कब जो है कि परीक्षा होगी, कब जो है कि कह लीजिए विज्ञापन जारी होगा और कब रिजल्ट प्रकाशित होगा, टीआरई 4 में कितने पदों पर बहाली होगी, सबको लेकर के स्पष्ट कह लीजिए कि बीपीएससी टीआरई 4 के नए अपडेट निकलकर सामने आ गए हैं। आज की इस वीडियो में हम तमाम चीजों पर बात करेंगे। अधिक उम्र वालों के साथ क्या कुछ हो सकता है उस पर भी चर्चा करेंगे। आइए करते हैं शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जैसे ही शिक्षा मंत्री का बयान कल सुने हैं, निश्चित तौर से स्वाभाविक है कि वो आक्रोशित होंगे ही और परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच बीपीएससी टीआरई 4 के परीक्षा तिथि का जारी हो जाना, विज्ञापन कब आएगी, इसका आकलन क्या कुछ है वो पता नहीं चल पाना, अभ्यर्थियों में उफाऊ की माहौल शुरू हो गई है। अब अभ्यर्थी क्या कुछ करने जा रहे हैं वो तो हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन खबर क्या आई है, क्या खबर है जो हैरान कर रहा है, आश्चर्यचकित कर रहा है और कितने पदों पर बहाली की बात कही जा रही है, वह हम आपको इस वीडियो में सबसे पहले दिखाने का प्रयास करते हैं। आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर हम अखबार दिखा रहे हैं और ये अखबार चीख चीख कर क्या कह रही है जरा सुनिए। इसके पीछे की सच्चाई क्या है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। ये जो अखबारों में अलग अलग अखबारों में आज आप खबर देख रहे हैं, इसके पीछे की सच्चाई को जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। देखिए, एक अखबार है, उसका हेडलाइन है शिक्षा मंत्री ने कहा 27,000 के करीब रिक्तियां होंगी, शिक्षक बहाली के चौथे चरण की रिक्तियां जल्द। ये अखबार का हेडलाइन है। और दूसरे अखबार का है कि टीआरई 4 में बढ़ सकती है पदों की संख्या, परीक्षा 16 से 19 दिसंबर तक होंगी। मतलब परीक्षा की तिथि निर्धारित है या कर लीजिए जारी कर दिया गया है, घोषणा कर दिया गया है। वहीं और भी कई बातें हैं, इसके अंदर हम चलेंगे सच्चाई को जानने के लिए, लेकिन उससे पहले और देखिए 26,000 रिक्त पदों पर होगी शिक्षकों की नियुक्ति और इसमें भी परीक्षा के विषय में यही वो बातें कही गई है। तमाम तीनों जो है कि आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से अखबार निकलकर सामने आई। अब सवाल उठता है कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है, आखिर ये खबर कैसे जारी हो जाती है? क्या जो है कि शिक्षा विभाग के तरफ से जो है कि लिखित रूप से दिया गया होगा, उसके बाद ये खबर आई है, या फिर शिक्षा मंत्री के बयान से ही खबर बना दिए गए? तो देखिए, सच्चाई क्या है इसके तहत तक अगर सोचिएगा तो आपको तीनों अखबार को समझना होगा, उस तीनों अखबार की उन भाषाओं को समझना होगा, उसमें क्या कुछ कही जा रही है। कुल मिलाकर कहिए तो ये शिक्षा मंत्री के बयान पर आधारित ये तीनों अखबार हैं, जिसमें शिक्षा मंत्री को हाईलाइट करते हुए अखबारों ने ये दिखाने का प्रयास किया है कि देखिए, जानकारी आपके लिए ये है, टीआरई 4 की बहाली के लिए शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं और सरकार, शिक्षा मंत्री मतलब सरकार, मतलब कि सरकार ये करने जा रही है। ये केवल और केवल शिक्षा मंत्री के बयान पर ही निर्भर करने वाला खबर है और वो शिक्षा मंत्री क्या कुछ कहते हैं तो आप जानते ही हैं। एक खबर जो टीआरई 4 में बढ़ सकती है पदों की संख्या, इसमें जो खबरें हैं यह पढ़ना बहुत जरूरी है और आपको जानना भी बहुत जरूरी है। इसमें कहा गया है कि टीआरई 4 के बाद टीआरई 5 की भी भर्ती होंगी। अब आप समझिए, विधानसभा का चुनाव है, उससे पहले टीआरई 4 की बहाली को लेकर के बातें विगत साल भर से अधिक से कही जा रही है, लेकिन अब तक वो बातों को पूरा नहीं किया गया है। जबकि अगर देखें तो बिहार विधानसभा से पहले कुछ ही महीनों पहले जो है कि तमाम सत्ता के शीर्ष पर बैठे नेताओं ने बाकायदा पोस्टर जारी कर, आप यहाँ देखिए 1,20,000 से अधिक पदों पर बहाली की उन्होंने खुद ही जो है कि लोगों को जानकारी दिया था, ट्वीट किया था, पोस्ट किया था। सोशल मीडिया पर यह काफी वायरल भी है और अभ्यर्थी एक तरफ जो है अपने हक की मांग कर रहे हैं। वहीं शिक्षा मंत्री के अनुसार से वो कहते हैं कि टीआरई 4 के बाद टीआरई 5 भी आएगा। साथ ही वो क्या कह रहे हैं देखिए, हालांकि अभी तक सभी जिलों से रोस्टर क्लियर नहीं हुआ है। अब तक लगभग 10 बार से ऐसे अखबार आ गए हैं जिसमें ये लिखा होता है कि शिक्षा मंत्री के तरफ से बयान से स्पष्ट होता है कि अभी तक रोस्टर क्लियर ही नहीं हुआ है। अब आप समझ सकते हैं
वहीं TRE 4 के माध्यम से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, कंप्यूटर के शिक्षकों की सबसे अधिक भर्ती की जाएगी। जैसे बोला जा रहा है, लग रहा है लाखों में पद होंगे, लेकिन पदों की संख्या 26,000 है और वो भी जो है कि मल्टीपल रिजल्ट देकर उसमें बचाया जाएगा। वहीं पर कई सारे लोग उसमें जो है कि बच ही जाएंगे, रिक्त पद रह जाएंगे, मतलब आधे के लगभग, और 10 से 12 हज़ार लोगों की ज्वाइनिंग हो सकती है, ऐसा ही, क्योंकि पहले भी देखा गया है। आगे देखिए, परीक्षा 16 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच निर्धारित कर दिया गया है, जबकि रिजल्ट की घोषणा 20 जनवरी से 24 जनवरी के बीच किया जाएगा। लेकिन एक बात बताते चले, पहले ये बिहार में, ये देश भर में या विश्व में ये पहली घटना होगी जहां पर किसी नौकरी के परीक्षा के विज्ञापन निकलने से पहले ही शिक्षा मंत्री का बयान पर रिजल्ट और कह लीजिए कि जो परीक्षा को लेकर आ जाती है। मतलब विज्ञापन का कोई पता नहीं है, लेकिन रिजल्ट कब होगा, परीक्षा कब होगी और रिजल्ट कब होगा, इसकी जानकारी है। इसका मतलब साफ है कि ये जुमलेबाजी है। इसका मतलब साफ है कि बिहार के युवाओं को पागल बनाने की साजिश रची गई है। इसका मतलब साफ है कि तमाम जितने वोट देने वाले जितने भी युवा हैं, जितने भी समाज के लोग हैं, उन सभी को बरगलाने की एक बड़ी साजिश रची गई है। इसका मतलब साफ है कि पटिया सटिया कर किसी तरह चुनाव में वोट ले लेना है, बाकी छोड़ देना है, जाओ जहन्नुम में भैया। इसका मतलब तो यही हुआ ना। सबसे पहले एक लॉजिकल सी बात है, एक तार्किक सी बात है, एक आत्मचिंतन करने की बात है कि सबसे पहले विज्ञापन आता है या परीक्षा होती है। स्वाभाविक सी कोई भी को कह लीजिए अनपढ़ आदमी भी ये कह देगा कि भैया पहले विज्ञापन निकलेगा, फॉर्म लोग भरेगा, तो अब ना परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी होगा, तो एडमिट कार्ड की डेट आएगी, फिर परीक्षा होगा, परीक्षा के बाद रिजल्ट होगा, तब ज्वाइनिंग होगा। कि पहले परीक्षा और रिजल्ट की बात हो जाएगी, आवेदन का पते नहीं। अभी यहाँ रोस्टर क्लियर ही नहीं हुआ है, तो कैसे इसको शिक्षा मंत्री को ये पता है कि हम परीक्षा कब लेंगे? कैसे ये सब तमाम चीजें, कहीं कुछ खेला तो नहीं हो रहा है अंदर अंदर, कहीं कुछ तो हो नहीं रहा है। ये संदेह उत्पन्न होता है कि विज्ञापन के जब तक, और वो भी शिक्षा विभाग परीक्षा नहीं ले रही है। कहने का मतलब है कि बिहार सरकार कि खुद जो शिक्षा विभाग का जो भी अधिकारी है वो तो परीक्षा में इन्वॉल्व नहीं है। परीक्षा लेने के लिए स्वतंत्र इकाई कहा जाता है, बीपीएससी जैसे आयोग को दिया जा रहा है, जो कि खुद अपने दिमाग से काम करती है, उसको कब शेड्यूल है, कब शेड्यूल लगाना है, कब परीक्षा लेना है, कब नहीं लेना है। लेकिन यहाँ जो है कि सरकार के अलगे है, विज्ञापन का कोई पता नहीं, लेकिन जो है कि रिजल्ट कब होगा और जो है कि परीक्षा कब होगी, सब इसको पता है। वहीं पर इसमें कहा गया है कि TRE 4 के तहत 90,000 पदों पर भर्ती की योजना थी, लेकिन विभिन्न कारणों से ये भर्ती अब 2 चरणों में होगी। मतलब साफ है कि रिक्तियां 90,000 थी, लेकिन किसी कारणवश अब इसे 2 भागों में 2 बार में किया जाएगा। ये मतलब बिहार के तमाम युवाओं को, बिहार इसलिए बोल रहे हैं, हालांकि देश भर के युवाओं के साथ ये बड़ा छल हो रहा है। देश भर के युवाओं में, देश भर में क्या संदेश जा रहा होगा, जरा सोचिए। इस बिहार के नेताओं के कारण से क्या संदेश जा रहा होगा कि कैसा आदमी सब है। TRE 1, 2, 3 में जब डोमिसाइल नहीं था तो लाखों पद देकर नौकरी बांटा बाहरिए को, और जब जो है कि डोमिसाइल लगा वो भी 86%, 85%, और तब जो है कि बिहार वाला का कुछ भला होता है तो इतना महान महान नेता लोग हैं जो मात्र 26,000 बहाली दे रहा है। 90,000 से अधिक का मंशा था, 1,20,000 का पोस्टर जारी हुआ था, लेकिन सब चीज़ धूमिल कर दिया। बाहर नेताजी वोट लीजिएगा खाली बिहार के लोगों से, और जो है कि ज्ञान बांटिएगा देश भर में, सेवा का काम करिएगा देश भर में। जब नौकरी देने के पारी आएगी तो देश भर, अब वोट लेने के पारी आई तो बिहार भर। काहे नेताजी, जाइए ना देश भर में मांगिए ना वोट, काहे ला मूड खराब कर रहे हैं यहाँ बिहार के युवाओं का। तो तमाम युवाओं को ये समझने की जरूरत है। अब इसमें ये भी एक तार्किक बातें हैं कि 26,000 पदों में STT के जो अभ्यर्थी हैं वो सभी शामिल होंगे। लाखों लाख की संख्या में आंदोलन करते आपको नजर आए थे, वे लोग भी इसमें शामिल होंगे। तब 26,000, इसमें भी आधे सीट लगभग बचा लेने की जो परंपरा रही है मल्टीपल रिजल्ट देकर, वो भी किया ही जाएगा।
आगे देखिए, एक अजीब सा नशा है, ये नशा क्या कहलाता है जरा आप कमेंट में बताइएगा कि TRE 4 का ना विज्ञापन आया है, ना जो है कि बहाली हुई है, और TRE 5 को लेकर के सरकार चिंतित है, वो भी कब? चुनाव के बाद हम TRE 4 की बहाली कराएंगे। अब आप समझिए, TRE 4 चुनाव से पहले और TRE 4 चुनाव के बाद कराने की जो मंशा है, क्या युवाओं को या बिहार की जनता को बरगलाने की मंशा है? ये सबसे बड़ा एक सवाल उत्पन्न हो जाता है। तमाम 1,20,000 पदों पर जो है कि अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि बहाली होनी चाहिए, नहीं तो रिक्ति हाफ तो कुर्सी साफ की बातें करते नजर आ रहे हैं। तमाम तरह के बात है, क्या ही कुछ कहा जाए। बड़ा कह लीजिए कि निंदनीय है शिक्षा मंत्री के बयान का, कतई से कोई भी स्वागत नहीं कर सकता है, बल्कि उनके यह विचार या सरकार के विचार हो या जो भी हो, शिक्षा मंत्री के बयान से निश्चित तौर से NDA सरकार को आने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ा ही झटका लगेगा, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, क्योंकि यही वो बिहार की जनता है जो वोट देकर सरकार को बनाती है। जो जनता सरकार बनाती है, निश्चित तौर से वो उखाड़ फेंकने का भी काम कर सकती है। हालांकि क्या कुछ ही कहा जाए, ये सब महान लोग हैं भैया। आपके हमारे माध्यम से दान में दिए गए वोट से बने ये नेताजी लोग चैन का नींद में सोते हैं, बड़े बड़े गाड़ियों में घूमते हैं, अपने बाल बच्चों के लिए जो है कि लजीज भोजन से लेकर के कुर्ता कमीज से लेकर के चढ़ने जो है कि दौड़ने खेलने सब का व्यवस्था करते हैं। और आप हम लोग जो दान में देते हैं, मतदान करते हैं, वे लोग ही इन नेताओं के चक्रव्यूह में फंसकर उलझकर अपने जीवन को अस्त व्यस्त कर जाते हैं। बहरहाल अब क्या समझ में आ रहा है आपको, आप जरा खुद ही तय करिए कि किसको अच्छा माना जाए। लोकतंत्र की जो परिभाषा है, लेकिन उस लोकतंत्र के परिभाषाओं को किस तरह तमाम नेताओं के तरफ से बदला जाता है, ये अब आप ही तय कीजिए कि आप वोट किसको देते हैं, क्या करते हैं, लेकिन आपको क्या मिल रहा है, जरा इसको सोचने का आवश्यकता है, चिंतन करिएगा। बहरहाल TRE 4 को लेकर के अभ्यर्थी काफी नाखुश हैं और शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो सीधा कह रहे हैं। आपके कुर्सी पर बैठने का कोई मत नहीं है। जब आप बिहार से बाहर वालों के लिए ही काम करने के लिए बने हैं, तो शिक्षा मंत्री का कुर्सी सीधे खाली रखा जाए। शिक्षा मंत्री के कुर्सी पर वही बैठे जो इस राज्य का भला चाहता हो, इस राज्य का जो भला ही नहीं चाहता हो वैसे। और सबसे ताज्जुब की बात है, एटीट्यूड तो देखिए, एकदम सर पर बाल हाथ फेरते हुए जो है कि वो कहेंगे जो दे रहे हैं ना भैया यही रख लीजिए, आगे चुनाव के बाद TRE 4 नहीं आएगा क्या? तो शिक्षा मंत्री को कोई समझा दे कि वोट मांगने भी इसी तरह जब आए और अभ्यर्थी के तरफ से जब ये मिले कि यहाँ क्या कर रहे हैं वोट मांगने के लिए, जाइए यहाँ से, जाइए जहाँ को नौकरी दिए थे, तो अब कैसा लगेगा ये जरा सा महसूस करने की जरूरत है। अब अभ्यर्थी क्या कुछ करते ये तो अभ्यर्थी पर निर्भर करता है, लेकिन एक युवाओं की जो आक्रोश है ना, उस आक्रोश को समझने की जरूरत है। नेताजी से यही हाथ जोड़कर विनती है कि आपको कुर्सी पर बैठाया गया है तो कुर्सी का महत्व को समझिए, अपने राज्य की जनता की भलाई के लिए काम कीजिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो आप केंद्र में बन जाइए, अगर केंद्र के लिए सोचते हैं तो केंद्र में चले जाइए। यहाँ जो है कि तब हम लोगों से वोट मांग कर क्या भी फायदा मिलेगा? बोलिए, अच्छे से बोल रहे हैं, प्रेम से बोल रहे हैं, बात को समझिए। इस तरह बर्बाद नहीं करिए अपने ही बिहार के युवाओं को। अच्छा, आश्चर्य की बात है कि आप सभी जब बिहार में डोमिसाइल हटाए थे उसका कारण तो आज तक नहीं बता पाए। जब डोमिसाइल लगाए हैं, अब जब नौकरी का रिक्ति को घटा दिए हैं, तो सोचिए इतना दर्द दीजिएगा तो युवा क्या करेगा? बोलिए जरा सा, युवा क्या करेगा? आप ही के आगे ना आएगा, फिर झेलिएगा। और क्या कहेंगे हम? कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। युवाओं के तरफ से बड़ा आंदोलन होने की सूचना प्राप्त हो रही है। बहरहाल आज बड़े ही व्यापक स्तर से जो है कि बैठक आयोजित है युवाओं का, और उसमें छात्र नेता अभ्यर्थी सब एकजुट होकर के बातचीत करने वाले हैं, आगे के प्लान को तैयार करने वाले हैं। करे तो अब करे क्या, मरता क्या नहीं करता वाली स्थिति है अभ्यर्थियों की। अब देखना होगा कब क्या क्या होता है। अधिक उम्र वालों के साथ तो जो है कि क्या ही कहा जाए उस पर। अब अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी हैं, ज्ञानवान तो अच्छा है ही, लेकिन संघर्ष करते करते वो थक गए, हार गए, अपने आप को बेबस लाचार समझ रहे हैं। अब अधिक उम्र वालों को कैसे क्या न्याय मिलेगा, ये ना तो अधिक उम्र वाले सोच पा रहे हैं, ना ही सरकार सोच पा रही है। अधिक उम्र वाला बीच में झूल रहा है,
अब आगे ही क्या कहा जाए, सरकार से विनती है कि उसको न्याय दे दिया जाए, कम से कम उसके उम्र सीमा का छूट प्रावधान का जो व्यवस्था है वो कर दिया जाए, या कानूनी रूप से जो है कि वो संघर्ष करे, वो बेहतर है। अगर अधिक उम्र वाले जितने अभ्यर्थी हैं एकजुट होना चाहते हैं तो निश्चित तौर से हमें मैसेज कर लीजिए, हम आपको जानकारी तमाम देते रहेंगे, और आप कानूनी रूप से भी जरूर संघर्ष कीजिए, क्योंकि तभी अदालत में आपको न्याय मिल सकती है। बहरहाल इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि संघर्ष अभी लंबी है।